प्रयागराज प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में की गई। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा को सुलभ कराने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए की बात कही गई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय काम कर रहा है। इस कड़ी में कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने नामांकन अभिप्रेरणा अभियान की शुरुआत की और अपने सभी क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी के नेतृत्व में टीम को महाविद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेजों, राज्य शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों आदि में बैठक आयोजित कर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में उसकी विशेषताओं का प्रचार प्रसार कर समाज के उन सभी वर्गों को जो किसी भी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हों, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परंपरागत कार्यक्रमों, डिप्लोमा कार्यक्रमों, प्रमाण पत्र कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों नामांकन कराने हेतु अभिप्रेरित किया। आगरा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद जनपद में आते हैं। इन जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा गठित टीम दूरस्थ शिक्षा हेतु अभियान चला रही है। प्रोफेसर गुप्त के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की टीम ने अभी तक आगरा, मथुरा, कासगंज, हाथरस, एटा जनपदों में अभियान की शुरुआत की है। शिक्षा प्राप्ति का जो चित्र आज उभर कर हमारे सामने आता है उसमें हम यह कह सकते हैं कि आज की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, आपकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, सबकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, भविष्य की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा है। अभियान के विषय में बताते हुए प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त ने कहा कि विश्वविद्यालय की इच्छा है कि प्रदेश का हर वर्ग जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कौशल आधारित पाठ्यक्रम करना चाहता है, उसे यहाँ के पाठ्यक्रमों के में विशेष जानकारी देने हेतु शिक्षा सबके द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय आप सभी तक अपने कार्यक्रमों की प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत है और यही कारण है कि हम आपके बीच उपस्थित हैं। इस अभियान से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार हेतु एवं नामांकन अभिवृद्धि हेतु लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर रेखा सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक आगरा डिस्ट्रिक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7 जिले आते हैं जो हमें रीजन दिया गया है। इसमें आगरा, मथुरा, हाथरस, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज और एटा है। किस तरीके का जो आपका 9 तारीख से लेकर अब तक का कार्यक्रम रहा और किस तरीके का रेस्पॉन्स देखने को मिला? ये मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया एक जागरूकता अभियान था जो माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया गया था, जिससे कि हम जगह जगह शहर शहर जाकर हम अपने मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में सभी को जागरूक करें, उनको ये बताएं कि घर बैठे आप या किसी रोजगार के साथ साथ आप शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी सभी को दी गई। आज आगरा जिले में हम डिस्ट्रिक्ट जेल में भी गए, जहां पर कैदियों से मिलकर बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस मिला। जो अंडर ट्रायल थे उन्होंने कहा कि हम बाहर निकल के आपके मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अपने भविष्य को आगे अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आपका जाना हुआ तो गांव में अक्सर होता है कि लोग शिक्षा को लेकर बहुत कम अलाउ करते हैं बाहर जाना लड़कियों को, तो क्या कुछ रहा आपके जाने के बाद, किस तरीके का? ग्रामीण इलाकों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, खासकर तब जब हम एक कासगंज में गए। वहां पर कुछ ग्रामीण महिलाएं ब्लॉक में उपस्थित थीं। उनका कहना यही था कि हमारी बेटियां नहीं जा पाती हैं, हम नहीं जा पाते हैं। तो हमें उनको जानकर ये बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी विश्वविद्यालय है जो कि घर बैठे शिक्षा प्रदान करता है, तो हम अपनी बहू बेटियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए घर में ही शिक्षा दे सकते हैं। डॉक्टर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, यूपीआरटी से हूँ। आगरा जिले के अंदर जितने भी आपके क्षेत्र आते हैं उनको देखते हुए शिक्षा के प्रति किस तरह का भावना देखने को मिला? देखिए, आगरा जिले के जो मूल हैं लोग वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सारी संभावना, बड़ी अपार संभावना है शिक्षा के प्रति। तो कुछ ज्यादा ही लोग जागरूक हैं। बस उन्हें एक ऐसा माध्यम चाहे कि जो हमें पास से पास में उपलब्ध हो सके। और हमारी यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता इसी बात को लेकर है कि आपको कहीं परेशान न होना पड़े, हम खुद आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। हमारी खास करके माताओं और बहनों ने इसके प्रति विशेष रुचि दिखाई कि सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में जहां हमारा बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रेडिशनल लोग हैं, तो वहां पे महिलाओं ने ये हमसे प्रतिबद्धता जाहिर की कि अगर सर आप हमारे दरवाजे तक आते हैं तो हमें पढ़ने में कोई हिचक नहीं रह जाएगी, हमारी कोई बाधा ही नहीं रह जाएगी।
अब तक तो स्कूल तक जाने की बात थी, अब तो घर बैठे ही सारी चीजें आप कराएंगे, तो जी। क्या कुछ रहेगा इन सब बीच में? जैसे स्कॉलर मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या कुछ इस तरह के तो आप मतलब सुविधाएं उनको? हमारी यूनिवर्सिटी देखिए बेसिकली 2 तरह के कोर्स ऑफर करती है, 2 तरह के या 5 तरीके का है, 2 तरीके के 2 बार परीक्षाएं हम करा लेते हैं, जी। जून के मंथ में और दिसंबर के मंथ में। पढ़ने के लिए जो मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, फीस जमा होने के साथ ही हम सारा लर्निंग मटेरियल आपके घर पहुंचा देते हैं। किसी को विश्वविद्यालय आने की, किसी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई असुविधा की स्थिति आती है तो आप क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, मैडम वहां पे हैं, आप उनसे संपर्क करिए। अगर फर्दर कोई क्वेरी आती है तो फिर हम विश्वविद्यालय की तरफ से पूरी सहायता करने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साल में केवल 1 बार हम फीस जमा कराते हैं, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी शुल्क हमसे नहीं लिया जाता। अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त, प्रभारी क्षेत्रीय केंद्र आगरा। जी सर, आज किस तरह की मीटिंग रही और कितने दिन तक ये आपका कार्यक्रम रहा? ये हमारा नामांकन अभिप्रेरण अभियान 9 अक्टूबर से सतत चल रहा है और आज 12 तारीख को अंतिम कार्यक्रम हम लोगों ने डाइट में। इस 9 तारीख से लेकर आज तक क्या कुछ रहा? कितने जिलों के लोग उपस्थित रहे? किस तरह की किन जिलों की बैठक रही? किस तरह का कार्यक्रम रहा? हाँ, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, इन जनपदों में हम लोगों ने पीजी कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, अपने अध्ययन केंद्रों में, ब्लॉक में और गांव की महिलाओं के बीच हमने बैठकें आयोजित की और बड़ा ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा। किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिला? ग्रामीण क्षेत्र में आपका निरीक्षण रहा तो किस तरीके का? हमारे कार्यक्रमों को जानकर वहाँ के युवा वर्ग, वहाँ की महिलाओं ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इस विश्वविद्यालय में यूजी कार्यक्रम, पीजी कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम, सर्टिफिकेट कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह विश्वविद्यालय युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान। ये मेरा जो अभियान इस समय का है, नामांकन अभिप्रेरण अभियान, विश्वविद्यालय की यह इच्छा है कि हमारा पाठ्यक्रम, हम जो संचालित कर रहे हैं पाठ्यक्रम, उसके बारे में प्रदेश के हर युवा वर्ग जाने समझें, उन शिक्षा द्वार तक। इस ध्येय वाक्य के साथ विश्वविद्यालय ने विविध टीमों का गठन किया। अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र में अनेक टीमों का गठन किया और उसी के फलस्वरूप उसी कड़ी में आगरा रीजन क्षेत्रीय केंद्र में हम लोग दिनांक 9 तारीख से 9 अक्टूबर से नामांकन अभिप्रेरण अभियान चला रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा ये? ये बस आज हम लोग, आज समापन है। अच्छा, आज लास्ट है। आज इस अभियान का समापन हो रहा था, हम लोगों ने प्रस्तुत किया और आने वाले समय में विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को अपने गांव में अन्य लोगों से भी जानकारी देने के लिए कहा।